God is good. प्रभु भला है, God is good. प्रभु भला है। Yeah. Yeah. Amen, amen, amen. Yeah, I want you to listen. मैं चाहता हूँ आप सुने। Psalm 16 verse 2. भजन संगीता 16 में 2। I want to begin this year for you with one of the most beautiful words in the Bible. मैं बाइबल में एक बहुत ही खूबसूरत वचन के साथ चाहता हूँ कि आपका नया साल शुरू हो। I said to my Lord, मैंने मेरे प्रभु से कहा, you are my master. तू मेरा स्वामी है। Every good thing that I have comes from you, O God. वो कहता है हर एक अच्छी बात जो मेरे पास है वो तेरी ओर से है प्रभु। Your God is good. आपका परमेश्वर भला है। My God is good. मेरा परमेश्वर भला है। God of the Bible is very good. बाइबल का परमेश्वर बहुत भला है। Let me give you some promises before I go into what this build is all about. और मैं ये जो बांधना इसके बारे में आपसे और बात करने से पहले Yeah. कुछ वचन आपसे बांटना चाहता हूँ। Our God loves to build. हमारा परमेश्वर उसे बांधना पसंद है। And sometime this year he will break before he builds you. और ये साल में कभी कभी वो आपको बांधने से पहले आपको तोड़ेगा। Yes. Some things cannot be built on what you have right now. कुछ चीजें बांधी नहीं जा सकती उन बुनियादों पर जो आपके जीवन में पहले से Right है। now what you have is not good for you for the next 5 years. इस वक्त जो आपके पास है वो आने वाले 5 साल के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। God in his wisdom will remove things which are not good for you. परमेश्वर अपनी बुद्धि में उन चीजों को निकालेगा जो आपके लिए अच्छी नहीं है। After removing, he will put the right things in your life for the glory of God. और उन चीजों को निकालने के बाद वो सही चीजों को डालेगा परमेश्वर के महिमा के लिए। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन So सकता हूँ? before I go ahead, let me just say what this build is all about. तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा ये बांधना किसके बारे में है। Build is about God is going to work in your life. बांधना इसके बारे में है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। The Almighty God is going to work in you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर काम करने वाला है। And he is going to use the Holy Spirit to work in you. और वो पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करेगा आपके अंदर काम करने के That's लिए। why this year इसलिए ये साल you will have powerful encounters with the Holy Spirit. आपका पवित्र आत्मा के साथ सामर्थ्य आमने सामने की भेंट होगी। Your family, आपका परिवार oh, it's going to change. वो बदलने वाला है। Because when God comes, क्योंकि जब प्रभु आता है change has to happen. बदलाव को आना ही है। Your married life will change. आपका शादीशुदा जीवन बदल जाएगा। Your children will change. आपके बच्चे बदल जाएंगे। Your husband will change. आपका पति बदल जाएगा। Your wife will change for the glory of God. आपकी पत्नी बदल जाएगी परमेश्वर की महिमा के लिए। And even people in your family who don't know Jesus, they are also going to change. और वो लोग जो आपके परिवार में यीशु को नहीं जानते वो लोग भी बदलने वाले हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? So build means God is going to work in you. तो बांधने का मतलब परमेश्वर आपके अंदर काम करने वाला है। That means this year it is going to be an explosion of the Spirit of God upon you. इसका मतलब ये साल परमेश्वर का आत्मा मानो आपके ऊपर फूटने वाला है। The first thing I want you to know this. पहली बात जो मैं चाहता हूँ आप जाने, Your evil years are going to be removed and God is going to give you some good years ahead. आपके बुरे साल प्रभु निकाल कर आने वाले कुछ अच्छे साल प्रभु आपको देने वाला है। Psalm 90 verse 15. भजन संगीता 90 में 15। Give us gladness in proportion to our sorrow. हमारे दुख के बराबर हिस्से में हमें आनंद दे। What is God saying? प्रभु क्या कह रहा है? You went through sorrow? वो कहता है तू दुख से होकर गुजरा, Be happy. अब खुश हो जा। You know why? पता है क्यों? In proportion for your sorrow, I'm going to give you joy. क्योंकि तेरे दुख की बराबरी में मैं तुझे आनंद देने वाला हूँ। And some of you have gone through a lot of pain. और आप में से कुछ बहुत ज्यादा दर्द से गुजरे हो। And God knows it. और प्रभु ये जानता है। Yeah, He knows everything. वो सब कुछ जानता है। And I want to tell you, और मैं आपसे कहता हूँ, why not God give you the same proportion of joy this year?
क्यों नहीं परमेश्वर आपको ये साल वही बराबर हिस्से में आनंद नहीं देगा? Yeah, why not you jump like a small little child और क्यों नहीं आप छोटे बच्चे जैसे कूदोगे and joy hit your life? और आनंद आपके जीवन पर आकर पटक जाएगा। If 1 kilo sorrow you experience, और यदि 1 किलो दुख का अनुभव किया this है year pakka you will get 1 kilo joy. Pakka. और ये साल पक्का 1 किलो आनंद मिलेगा, Same proportion. उसी बराबरी हिस्से में। And I prophesy over और you. मैं आप पर भविष्यवाणी करता हूँ, Let this year be a good year for you. होने दे ये साल आपके लिए अच्छा साल हो, Good year for you. अच्छा साल हो आपके लिए, Good year for you. अच्छा साल हो आपके लिए, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Go to verse 17. वचन 17। I want to say something about your job. मैं आपके काम के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ, Because Jesus is very concerned about some of you. क्योंकि प्रभु यीशु आप में से कुछ लोगों को लेकर बहुत परवाह करते हैं। And let the beauty of the Lord our God be upon us. और होने दे हमारे परमेश्वर की खूबसूरती हम पर हो। What does he say? वो क्या कह रहा है? I will establish your work. वो कहता है मैं तुम्हारे काम को स्थापित करूंगा, I will establish your work. मैं तुम्हारे काम को स्थापित करूंगा। And I want to declare very clearly, all those who tithe, I want to tell you, God is going to establish your work in Jesus' name. और मैं बहुत ही साफ साफ आपसे कहता हूँ, वो लोग जो दशमांश देते हैं, Yeah. परमेश्वर आपके काम को स्थापित करने वाला है यीशु के नाम में। I want to put a warning to some of you. मैं आप में से कुछ लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ। You work for yourself. आप अपने आप के लिए काम करते हो, God is not interested in your work. परमेश्वर आपके काम में दिलचस्पी नहीं रखता। Whoever works for the glory of God, जो कोई परमेश्वर की महिमा के लिए काम करता है, God will establish the works of your hand. परमेश्वर आपके हाथों के कामों को स्थापित करेगा। तेरे कामों को प्रभु सिद्ध कर देगा. He will establish your business. वो तुम्हारे व्यापार को स्थापित कर देगा। Some of you love Jesus so much. आप में से कुछ लोग यीशु से इतना प्रेम करते हो And you have served him and people with a great heart. और आपने उसकी और उसके लोगों की एक बड़े हृदय से सेवा की है। And the Lord says, और प्रभु कहता है, it is time to reward you. समय आया है कि तुम्हें इनाम मिले। All who serve the Lord with a good heart, with a good attitude, I declare over you, a door of blessing is going to open for you. वो सभी लोग जो सही मनोभावना से, सही हृदय से प्रभु की सेवा करते हो, मैं आपसे कहता हूँ आपके लिए आशीष का दरवाजा खुलने वाला है। Yeah. That door will push you into the destiny of God. वो जो दरवाजा है परमेश्वर के मकसद की ओर आपको धकेलेगा। You can put the scripture, Genesis 24, verse 22. उत्पत्ति 24 में 22। Oh, here was a woman called Rebecca. यहाँ पर रेबेका नाम की एक स्त्री है। She did not know her marriage proposal was on the way. उसे नहीं पता था कि उसके शादी का प्रस्ताव जो है वो रास्ते में ही है। You know what she did? आपको पता है उसने क्या किया? She gave water. She served water to people. उसने लोगों को पानी देकर उनकी सेवा की। यीशु ने कहा ना, अगर तू पानी मेरे छोटे से छोटे छेले को अगर तू पानी देगा, मैं तुझे याद रखूंगा। मैं थोड़ी भूलने वाला, याद रखूंगा, यानी ऐसा दरवाजा खोलूंगा जहां से तू अंदर जाएगा और मेरे यू विल एंटर माय डेस्टिनी। और तू मेरे मकसद में प्रवेश करेगा। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? God opened such a beautiful door. परमेश्वर ने इतना खूबसूरत दरवाजा खोला। She came into the family of Abraham. वो अब्राहम के परिवार में आ गई। Now she is world famous. अब वो बहुत मशहूर हो गई। I pray मैं प्रार्थना करता your हूँ serving will open a door so big you will become famous in Jesus' name. आपकी सेवा करना आपके लिए इतना बड़ा दरवाजा खोलेगी कि आप संसार में मशहूर हो जाओगे। Oh, आमीन नहीं बोला। No. Some of you think you are serving आप में से कुछ लोग सोचते हो आप सेवा कर रहे हो because you want to get something. क्योंकि आपको कुछ चाहिए। भूल जाओ, सेवा ऐसा करो यीशु के लिए। तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा,
सिर्फ खा के पी के सो जाओगे ना और मर जाओगे तो कोई सोचेगा नहीं तुम्हारे बारे में। लेकिन अगर प्रभु के नाम के लिए कुछ करोगे तो मैं कहता हूं सारा संसार ही नहीं, सारा स्वर्ग तुम्हारे बारे में बात करने वाला है। तो the whole creation will talk about you. पूरी सृष्टि आपके बारे में बात करेगी। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Before I go ahead, आगे बढ़ने से पहले let me give you one more thing. मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। Psalm 76 verse 5. भजन संगीता 76 में 5। Our boldest enemies, हमारा सबसे हियाव रखने वाले शत्रु, he has been completely defeated. उसे पूरी तरीके से हराया गया है। Some of you have sleepless nights because you have these tormentors who torment you. आप में से कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती क्योंकि ये सताने वाले हैं जो आपको सताते हैं। Maybe a man, शायद कोई व्यक्ति, maybe sin in your life, शायद आपके जीवन का कोई पाप, maybe demonic spirits, शायद दुष्ट आत्माएं, maybe people. शायद लोग, I don't know. मुझे नहीं पता, But my God says, पर मेरा प्रभु कहता है I can destroy your boldest enemies. मैं तुम्हारे सबसे हियाव रखने वाले शत्रु को हरा सकता हूँ। You're all with me. क्या आप सब मेरे साथ Now हो? let me talk to you about the Holy Spirit. अब मैं आपसे पवित्र आत्मा के बारे में बात करूंगा। Do you know you are the temple of the Holy Spirit? क्या आपको पता है आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो? Do you know Holy Spirit is inside you? क्या आपको पता है पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है? Do you know you are special? क्या आपको पता है आप खास हो? Ecclesiastes सभोपदेशक chapter 9 9वां अध्याय verse 8. वचन 8। Let your garments always be white. होने दे तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। Yeah, if your garments are not white, यदि आपके वस्त्र सफेद नहीं है Jesus will pull that garment out तो यीशु उस वस्त्र को निकालेंगे and give you some fresh garments. Wear it. और आपको ताजे वस्त्र देंगे पहनने के लिए। Yeah. I am not going to talk about that. और मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, But don't worry. पर चिंता मत करो। This year, even Yes. if you want to sin, you will not be able to sin. ये साल यदि आप पाप करना भी चाहो तो पाप कर नहीं पाओगे। 3, 4, 5, 10, 15. Let me say. मुझे ये कहने दो, Even if you want to sin, you cannot sin. यदि आप पाप करना भी चाहो तो कर नहीं पाओगे, Because when the Spirit comes, क्योंकि जब आत्मा आता है you will become a changed man. तो आप एक बदले हुए व्यक्ति बन जाओगे। Oil should always be on your head. तेल हमेशा तुम्हारे सर पर बना रहे। 2019, every day, every moment, the oil should be on your head. 2019 हर दिन हर पल तेल आपके सर पर रहे। Yeah. Not one single moment you should be without oil. एक पल भी आप बिना तेल के ना रहे। And today, और आज heaven will open स्वर्ग खुलेगा and the Lord will pour his oil over you. और परमेश्वर अपना तेल आपके ऊपर उंडेल देगा। Psalm 23 भजन संगीता 23 and verse 5. You anoint my head with oil. तू मेरे सर को तेल से अभिषेक करता है। You need the oil of God. आपको परमेश्वर के तेल की जरूरत है। Come on. 2019, don't walk without the oil. 2019 में तेल के बिना चलो ही मत। No. God cannot build you without the oil. परमेश्वर बिना तेल के आपको बांध नहीं सकता। What is the oil? तेल क्या है? It speaks about the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के कामों के बारे में बताता है। Yeah. It speaks about the work which the Spirit of God is going to do in your life. ये उन कामों के बारे में बताता है जो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर करने वाला है। Are you ready for that? क्या आप तैयार हो इसके लिए? Let me quickly tell you some of the work which God is going to do through you. मैं आपको तुरंत बताऊंगा कुछ ऐसे काम जो प्रभु आपके द्वारा करने वाला है। Number 1. पहला, Are you ready? क्या आप तैयार हो? God has given you a promise. Get ready. यदि परमेश्वर ने आपको वादा दिया है तो तैयार हो जाओ। If a prophecy has been prophesied over you, get ready. यदि आपके ऊपर भविष्यवाणी की गई है तो तैयार हो जाओ। Now you're ready? अब आप तैयार हो? Promise needs the oil. वादे के लिए तेल की जरूरत होती है। Come on, church. A
prophecy needs the oil. भविष्यवाणी के लिए तेल की जरूरत होती है। If somebody tells, यदि कोई कहता है, in a king's family, राजा के परिवार में a king is sitting राजा बैठा है and the eldest son is there. और उसका बड़ा बेटा वहां पर Everybody है, tells him, तो सभी उससे कहते हैं, after your father dies, तेरे पिता के मृत्यु के बाद you are going to become the king. तू राजा बनने वाला है। That's a promise. ये वादा है, That's a prophecy. ये भविष्यवाणी But है, he is still not the king. पर वो अभी भी राजा बना नहीं Just है। having the promise. उसके पास सिर्फ वादा है। जस्ट वादा रहने से कुछ नहीं होता है, भविष्यवाणी और रहने से कुछ नहीं होता है। यू नीड समथिंग, द ऑयल ऑफ द होली स्पिरिट। आपको पवित्र आत्मा के तेल की जरूरत है। यू नीड गॉड, यू नीड द ऑयल ऑफ द होली स्पिरिट। आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा के तेल की जरूरत है। That's why God says your head should not be without the oil of God. The oil of God should be on your head. इसीलिए परमेश्वर कहता है तेरे सिर पर तू बिना तेल का ना रहे, तेरे सिर पर परमेश्वर का तेल रहे। 2019 should not be like 2018 for you. It should be different. 2019 आपके लिए 2018 जैसा नहीं होना है, ये अलग होना है। Yeah. Are you ready now? क्या आप अभी तैयार हो? Okay, take this. 2 Kings chapter 9 verse 6. दूसरा राजा 9 में 6। Wow, 2 Kings chapter 9 verse 6. दूसरा राजा 9 में 6। Now there's a prophet called Elisha. यहाँ पर एलिशा नामक एक नबी He है, calls his servant. वो अपने सेवक को बुलाता He है says, go to a man called Jehu. और वो कहता है येहू नामक व्यक्ति के पास जा Open the oil can. और वहां पर तेल के डिब्बे को खोल Pour it upon him. और उसके ऊपर उसे उंडेल दे। Once the oil touches his head, एक बार तेल उसके सर को छू लेगा, boom, the promise is fulfilled. वहाँ जो वादा है वो पूरा हो जाएगा। So what did the servant do? तो सेवक ने क्या किया? He went to Jehu, वो वहां पर येहू के पास गया, poured the oil over his head, उसने उसके सर के ऊपर तेल को डाला and he says, और उसने कहा, today आज you will be the king of Israel. तू इज़राइल के ऊपर राजा होगा। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ this year, ये साल because of the oil of the Spirit over your head, पवित्र आत्मा के आपके सिर के ऊपर तेल के कारण the promise of God will be fulfilled in your life. परमेश्वर के वादे आपके जीवन में पूरे होंगे। कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा? Suddenly, boom! अचानक से बूम। Thank you for your amen. Wow. Your head should always have the oil of the Holy Spirit. आपके सिर के ऊपर हमेशा पवित्र आत्मा का तेल होना है। Why? क्यों? Number one, पहला, it will release the promise of God in your life. क्योंकि ये परमेश्वर के वादे को आपके जीवन में स्वतंत्र करेगा। Yeah. It will not just be a promise, now it is a fulfillment. ये सिर्फ वादा नहीं रहेगा, परंतु वादे का पूरा होना होगा। Suddenly door will open. अचानक से दरवाजा खुलेगा, You get married. आपकी शादी हो जाती है। Suddenly door will open. अचानक से दरवाजा खुलेगा, Shop will come. एक दुकान आएगा, Suddenly door will open. अचानक दरवाजा खुलेगा, Life changes. आपका जीवन बदल जाएगा। Suddenly door opens. अचानक दरवाजा खुलेगा। Promise, 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 promise of God. वादा 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 परमेश्वर का वादा। God is not a man, he will not lie. परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। If he said he will do it, यदि उसने कहा है कि वो करेगा, but you need the anointing oil. तो वो करेगा, पर आपको उस तेल की जरूरत है। Number two, दूसरा, are you ready? क्या आप तैयार हो? Number two. Wow. दूसरा, You're ready? क्या आप तैयार हो? This year, ये साल God does not want to share you with anybody. परमेश्वर आपको किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। That means he's saying, इसका मतलब वो कह रहा है 100% you will be mine. 100% तू मेरा होगा। You may say, then what about my life? आप शायद कहोगे फिर मेरे जीवन के बारे में क्या? When you are lost in the Lord, जब आप प्रभु में खो जाते हो, you will see God rising up in your life. आप आपके जीवन में परमेश्वर को बढ़ता हुआ देखोगे। When you are lost in the Lord, जब आप प्रभु में खो जाओगे, God will rise up in your life. परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ जाएगा।
So God is going to put a sticker on you तो परमेश्वर आपके ऊपर एक स्टिकर लगाने वाला है and he will say, और वो कहेगा this is mine, ये मेरा है, this is mine, ये मेरा है, because you are his. इसलिए क्योंकि आप उसके हो। When demons visit your area, जब दुष्टात्माएं आपके इलाके में आएगी, when they visit your family, जब वो आपके not परिवार your में, family, your building, जब वो आपके इमारत में आएगी, in your church, आपकी चाल में आएगी, there will be a sticker over your home. तो आपके घर के ऊपर एक स्टिकर होगा, God's sticker. परमेश्वर का स्टिकर। This is mine. ये मेरा है, This home is mine. ये घर मेरा This है, home is mine. ये घर मेरा है, This home is mine. ये घर मेरा है। Oil तेल will put a label over your head. आपके सर के ऊपर एक लेबल लगाएगा, It will put a label over your head. आपके माथे के ऊपर एक लेबल लगाएगा। One day I got outside the car. एक दिन मैं कार से बाहर निकला, One pastor looked at me and said, एक पासवान ने मुझे देखकर कहा, who are the two people walking behind you? वो दो लोग कौन है जो तुम्हारे पीछे चल रहे हैं? I said, my angels. मैंने कहा मेरे स्वर्गदूत हैं, My angels. मेरे स्वर्गदूत हैं, My angels. मेरे स्वर्गदूत हैं। So also I prophesy तो to मैं you. ये आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ, Your angels will be with you. आपके स्वर्गदूत आपके साथ होंगे, Because you have the seal. क्योंकि आपके ऊपर मुहर है। Exodus chapter 40 निर्गमन 40 and verse 9. वचन 9। Can you hold a person who has oil over him? क्या आप उस व्यक्ति को पकड़ सकते हो जिसके बदन पर तेल लगा है? It is impossible. यह असंभव है। No demon can catch you. कोई दुष्टात्मा आपको पकड़ नहीं सकता। Come on. They can't catch you वो आपको पकड़ नहीं सकते because the oil is over you. क्योंकि तेल आपके ऊपर है। So God told Moses, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, take the oil, उसने कहा तेल को ले put it over the tabernacle, और उसको तंबू के ऊपर डाल, and all the utensils which are there, put the oil on it. और वो सारे पात्र जो तंबू के अंदर है उनमें भी डाल। The oil should be on your head. अब ये जो तेल है आपके सर पर होना है, The oil should be on your family. जो तेल है आपके परिवार पर होना The है, oil should be on your work. तेल आपके काम पर होना है। प्रभु का तेल हर चीज के ऊपर रहना है. Now I want you to listen. अब मैं चाहता हूँ आप सुने। Why? क्यों? Why this oil? क्यों ये तेल? Why? क्यों? Because it says, क्योंकि ये कहता है, and it shall be what? Holy. और ये पवित्र हो। When the oil comes, जब तेल आता है that thing becomes holy. तो वो चीज पवित्र हो जाती है। Suppose you have 3 cars, okay? मान लीजिए आपके पास 3 कार है। Okay. How many? 3. कितनी? 3। You decide. आप निर्णय करते हो I want to give 1 car to God. कि मैं एक कार परमेश्वर को देना चाहता हूँ, But it will be with you only. But you want to give it to God. ये आपके साथ ही होगी पर आप प्रभु को देना चाहते You हो, call me. तो आप पास्टर को कॉल करते हो I bring oil. और मैं तेल लेकर आता हूँ And I ask you, which car? और मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी वाली कार? You said that big one. आप कहते हो वो बड़ी वाली। I take the oil. मैं तेल लेता हूँ I pour the oil. और मैं तेल उंडेलता हूँ। The moment I pour the oil, जिस पल मैंने तेल को उंडेला that car becomes holy. तो वो कार पवित्र हो जाती है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? What does it mean? इसका मतलब क्या है? I want you to write this. मैं चाहता हूँ आप इसे लिख ले। That means इसका मतलब you are not the owner now. कि आप जो है वो अभी मालिक नहीं हो। Now, अभी there's a new owner. एक नया मालिक है। God is the owner. परमेश्वर वो मालिक है। You go to see a movie. आप एक फिल्म देखने जाते हो Yeah. And you go and sit on one chair. और आप जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाते हो। Suddenly one man comes and says, "Hello, sir, this is my." अचानक से एक व्यक्ति आकर कहता है, सर ये तो मेरी है। You say, "Acha, sorry."
Why did you get up? आप क्यों उठ जाते हो वहां से? Because that chair belonged to somebody else. क्योंकि वो कुर्सी किसी और की है। When the oil comes, जब तेल आता है, you become the Lord's. आप प्रभु के बन जाते हो। You are not your own. आप अपने आप के नहीं रहते। Now you are the property of the Almighty God. अब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जायदाद बन जाते हो। Now once you become the property of God, अब एक बार आप जब परमेश्वर की संपत्ति बन जाते हो, can demons come? क्या दुष्टात्मा आ सकती है? Come on, talk to me, talk to me, talk to मुझसे me. बात करो। Demons क्या come. दुष्टात्मा आ सकते हैं? Number 3. तीसरा, You are ready for that? क्या आप इसके लिए तैयार हो? I'm ready. I'm ready. God मैं is so तैयार good. हूँ। Our God is so good. प्रभु Wow. बहुत भला है। Wow. Come. You come. You come. You are ready for this? क्या आप इसके लिए तैयार हो? Have you ever seen buffaloes? क्या आपने कभी भी भैंसों को देखा है? 2 buffaloes. दो भैंस, They have a yoke behind them. उनके गर्दन पर जुआ होता है। Have you ever seen that? क्या आपने कभी उसे देखा है? Some of us, we have been yoked हम में से कुछ लोग, हमारे ऊपर जुआ लगाया गया है। with the world, संसार के साथ, with sin, पाप के साथ, demons, दुष्टात्माओं के साथ, some desires which are not good. कुछ ऐसी चाहतों के साथ जो अच्छी नहीं है। But when the oil comes, पर जब तेल आता है, that yoke can be broken. वो जुआ टूट सकता है। Isaiah 10 verse 27. यशायाह 10 में 27। And the yoke will be destroyed. और ये जो जुआ है वो टूट जाएगा। How will the yoke be broken? और ये जो जुआ है ये कैसा टूटेगा? Because of the oil. तेल के कारण। And once that yoke is broken, और एक बार वो जुआ टूट गया, you will be yoked with Jesus. आप यीशु के साथ एक जुए में चलोगे। Many of us, we make promise on 31st night. Lord, this year I will pray. Lord, this year I will not eat tobacco. Lord, this year I will not look at a girl. Lord, this year I will not do this. 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 And then you keep doing it. देखो, हम में से बहुत सारे लोग 31 दिसंबर की रात को प्रभु से वादा करते हैं, प्रभु ये साल मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, ये साल किसी लड़की को नहीं करूंगा, देखूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, पर हम वही करते हैं। I pray tonight, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की रात, some yokes will be broken in Jesus' name. कुछ जुए टूट जाएंगे यीशु के नाम में। Number 4. चौथा नंबर, Are you ready for this? क्या आप तैयार हो इसके लिए? Wherever the oil is, आपको पता है जहाँ कहीं तेल होता है, healing happens. चंगाई होती है। Mark 6 मरकुस 6 and verse 13. और वचन 13। And they cast out many demons और उन्होंने बहुत सारे दुष्टात्माओं को निकाला and anointed with oil many who were sick. और बहुत सारे बीमारों के ऊपर तेल को मला And those people got healed in the name of Jesus. और वे लोग चंगे हो गए यीशु के नाम में। I believe मैं विश्वास करता हूँ today the Lord will heal people. आज प्रभु लोगों को चंगा करेगा। I believe it. मैं विश्वास करता हूँ इस बात पर। God's word is true. परमेश्वर का वचन सत्य है। And lastly, और आखिर में number 5. 5वां नंबर, Psalm 92 verse 10. भजन संगीता 92 में 10। My strength you have exalted like a wild ox. जंगली सांड के समान तूने मेरे सिंग को ऊंचा किया है। जंगली सांड के जैसा मुझे मजबूती दी है, ताकत दी है। You made me strong. तूने मुझे मजबूत किया है। Good news for all the ones who are weak. उन सब लोगों के लिए खुश खबर जो कमजोर है। All those who were weak in 2018, good news for you. 2019, you can experience the strength of God. 2018 में जो लोग कमजोर रहे, आपके लिए खुश खबर है। 2019 में आप परमेश्वर की ताकत को पाने वाले हैं। Now my son Johan can push me, अब पास्टर का बेटा योहान पास्टर को धकेल सकता है। I try, but now I can't. पास्टर कोशिश करते हैं पर उसे धकेल नहीं पाते। Yeah, he's become strong. क्योंकि वो मजबूत हो गया है। But in the spirit, परंतु आत्मा में, in the realm of the spirit, आत्मा के क्षेत्र में, यहाँ पे तू सिंगल हड्डी भी हो सकता है।
हवा आएगा तो उड़ जाएगा, लेकिन अगर तेल तेरे सर पर आया ना तो तुझे इतना ताकत मिलेगा, Yes. इतना ताकत. Do you know ताकत means what? आपको पता है ताकत का मतलब क्या है? समझ तो इसको धक्का दे सकता है क्या? हाँ? Hold tight. Hold tight. ट्राई कर, एक हाथ से ट्राई कर. This was our story. और ये हमारी कहानी थी. But परंतु when the oil comes, जब तेल आता है, when the oil comes, जब तेल आता है, when the oil comes, जब तेल आता है, you go. Suppose you are of his strength. ये शम्मू है अभी. Just when the oil comes, जब तेल आता है, two things I want to tell you. दो बातें मैं आपसे कहूंगा. This year, ये साल you will push. आप धकेलोगे. What is pushing you, you will push it. जो चीज आपको धकेल रही है, आप उस चीज को धकेलोगे. Not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, this year, ये साल you will help others. आप दूसरों की मदद करोगे, Because strength is coming to you. क्योंकि ताकत आपके पास आने वाली It's है. coming to you. वो आपके पास आने वाली है. Strength is coming to you. ताकत आपके पास आ रही है. When the oil comes, जब तेल आता है, the weak कमजोर becomes strong. मजबूत हो जाता है. And I pray this year, मैं प्रार्थना करता हूँ ये साल, oh, let the weak say, होने दे जो कमजोर है वो कहे, I am strong. मैं मजबूत हूँ. I am strong. मैं मजबूत हूँ. I am strong. मैं मजबूत हूँ. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ?